बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज डिफरेंस बिटवीन जॉब एवोल्यूशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अमूमन कुछ लोग इन दोनों टर्म्स को एज अ सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि जॉब एवोल्यूशन एक डिफरेंट काम है जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बिल्कुल डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों टर्म्स के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो आइए अब हम जानते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल के डिफरेंस को जानने से पहले हम इन दोनों टर्म्स की डेफिनेशंस को समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं जॉब इवैल्यूएशन की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जॉब का इवैल्यूएशन मींस कि जॉब की वर्थ या उसकी वैल्यू को मालूम करना, फिर उसी हिसाब से उस जॉब की सैलरी डिसाइड करना जॉब इवैल्यूएशन कहलाता है। तो मतलब क्या हुआ जॉब इवैल्यूएशन का? मींस कि जॉब इवैल्यूएशन में हम किसी भी पर्टिकुलर जॉब की सैलरी को डिसाइड करते हैं, जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। मींस कि जो काम या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको दी गई, क्या उसने एज पर स्टैंडर्ड्स उनको परफॉर्म भी किया या नहीं, इस चीज को चेक करने का नाम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। मैं दोबारा इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देता हूं कि जॉब एवोल्यूशन से मुराद ये है कि आप किसी भी जॉब की वर्थ को मालूम करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी सैलरी को डिसाइड करते हैं, जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल से मुराद है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, ये देखना कि उसने जो परफॉर्मेंस दी है, जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने परफॉर्म की हैं, क्या वो एज पर स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं। दिस इज व्हाट कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। मजीद इनके डिफरेंसेस को भी देख लेते हैं। सबसे पहले है कि जॉब इवैल्यूएशन इज एन एनालिसिस ऑफ द जॉब, नॉट द जॉब होल्डर। मतलब ये कि जॉब इवैल्यूएशन बेसिकली किस चीज का एनालिसिस करता है? जॉब का, जॉब होल्डर का नहीं। अब जॉब इवैल्यूएशन में किस चीज का एनालिसिस हो रहा है? देखा जा रहा है कि उस जॉब की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए इंडिविजुअल्स के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स क्या है। फिर इस सारे मामले को एनालाइज करने के बाद डिसाइड किया जाता है कि उस जॉब की सैलरी क्या है। इसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को नहीं देखा जाता, मींस कि जॉब की वर्थ को देखा जा रहा है, जॉब की सैलरी डिसाइड की जा रही है। ऑन द अदर साइड, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एन एनालिसिस ऑफ अ जॉब होल्डर, नॉट द जॉब। परफॉर्मेंस अप्रेजल में आप जॉब होल्डर को, मींस एम्प्लॉय को, जो वो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर्टिकुलर जॉब की परफॉर्म कर रहे हैं जिसके लिए उसको हायर किया गया, आप उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। उसको देखते हैं कि क्या उसने वो परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक दी या नहीं, जो डायरेक्शंस, जो टारगेट उसको दिए गए थे, क्या उसने उसके मुताबिक परफॉर्मेंस दी है या नहीं। इस चीज का नाम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। नेक्स्ट इज जॉब इवैल्यूएशन इज डन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ जॉब। मींस कि जॉब इवैल्यूएशन में आप देखते हैं कि उस जॉब की क्या रिलेटिव वर्थ है। मींस रिलेटिव वर्थ का ये है कि एक जॉब को दूसरी जॉब्स के मुकाबले में कंपेयर करना और देखना कि कौन सी जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है, कौन सी कितनी ज्यादा रिस्की है, किसमें ज्यादा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, एक्सेट्रा। ऑन द अदर साइड, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डन फॉर पे इंक्रीज, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन, एक्सेट्रा। मींस कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इसलिए की जाती है कि एम्प्लॉय ने अगर अच्छा काम किया है, स्टैंडर्ड्स या एक्सपेक्टेशंस को मीट किया है, तो फिर उसको रिवॉर्ड किया जा सके। ताकि आपको पता है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसका इनाम तो बनता है, तो एम्प्लॉय को फिर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको यहाँ प्रमोशन दी जाती हैं, पे इंक्रीज किया जाता है। और साथ में अगर ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चलता है कि अगर उसने काम ठीक नहीं किया तो फिर क्या करना है, क्या उसको डिमोट करना है, उसको ट्रांसफर करना है या उसको मजीद ट्रेनिंग देनी है। इस चीज का नाम परफॉर्मेंस अप्रेजल है। नेक्स्ट, जॉब इवैल्यूएशन इज अ नॉट कंपल्सरी प्रोसेस। अब जॉब इवैल्यूएशन के बारे में कहा जाता है कि यह जरूरी नहीं है कि आप इसको करें। इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टॉप मैनेजमेंट बिहेवियर। उनकी कैसी नेचर है, उनके बिहेवियर कैसा है, क्या वो जॉब इवैल्यूएशन करना चाहते हैं या वो सैलरीज जो है, क्योंकि जॉब इवैल्यूएशन में तो आप देखते हैं कि उस जॉब की वर्थ क्या है, उसकी जो है वैल्यू क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप सैलरी डिसाइड करें। अगर तो ये ना भी किया जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर होगा कि एम्प्लॉय को थोड़ी सी एम्बिग्यूटी रहेगी कि मुझे मार्केट के अगेंस्ट पे नहीं किया जा रहा, वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाई रहेगा। लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल के बगैर आप कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ काइंड ऑफ अ मैंडेटरी प्रोसेस। ये करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसको करने से आपको पता चलता है कि आपकी एम्प्लॉइज की वर्थ क्या है,
वो कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की परफॉर्मेंस से आपने आगे चलना है। जिस तरह देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना एक गोल बनाती है, फिर उन गोल्स को ब्रेक करके डिपार्टमेंट्स गोल के ऊपर लाया जाता है, फिर डिपार्टमेंट गोल्स को ब्रेक करके इंप्लाइज की परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, और इंप्लाइज अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। फिर वही ऑब्जेक्टिव्स अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करते हैं डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स में, और डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स देन फिर कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में। तो इंप्लाई चूंकि एक इंपॉर्टेंट एसेट है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी परफॉर्मेंस को देखना बेहद जरूरी है। अगर आप उसको वैल्यूएट नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके एम्प्लॉई बहुत अच्छे काम कर रहे हैं या वो फिर बहुत बुरा काम कर रहे हैं। तो इस चीज को एनालाइज करना बेहद जरूरी है। मजीद हम इनके डिफरेंसेस को देखते हैं आगे चल के। नेक्स्ट इज जॉब इवैल्यूएशन इज कैरिड आउट बाय अ कमेटी। जॉब इवैल्यूएशन किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब्स को एवेल्युएट करने के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाती है जो जॉब्स को एवेल्युएट करते हैं, फिर उन्हीं के अकॉर्डिंगली वो उनकी सैलरी डिसाइड करते हैं। ऑन द अदर साइड, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज कैरिड आउट बाय मैनेजर और सुपीरियर। अब देखिए, एक एम्प्लॉय जो है वो किसी मैनेजर के अंडर कमांड काम कर रहा होगा और वो उसी को ही रिपोर्ट करता है, तो वो मैनेजर जो है वो ज्यादा बेहतर जानता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में और वो उसको बेहतर एवेल्युएट करता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एक मैनेजर या सुपीरियर अपनी सबॉर्डिनेट की कर रहा होता है। जॉब इवैल्यूएशन इज डन बिफोर द हायरिंग। जॉब की इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो इंडिविजुअल्स को हायर करने से पहले किया जाता है। मींस वर्थ ऑफ जॉब या उस जॉब की सैलरी को पहले डिसाइड किया जाता है बिफोर हायरिंग द पर्सन। वेयरएज परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डन आफ्टर अ पर्सन इज हायर्ड। मींस कि जब कोई इंप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाता है, किसी इंडिविजुअल्स को हायर कर लिया जाता है, वो अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करता है, फिर देखा जाता है कि उसने जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको दी गई वो कैसी परफॉर्म की। Job evaluation may consider many factors like responsibility, experience, working condition, qualification, etc. to evaluate the job. जॉब को एलिवेट करते हुए बहुत सारे फैक्टर्स का ख्याल रखा जाता है, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है, वर्किंग कंडीशन क्या होंगी, क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। मींस कि इन तमाम फैक्टर्स को एंड सम अदर फैक्टर्स, बहुत सारे दूसरे भी हैं लाइक स्किल्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आप जॉब की वर्थ का अंदाजा लगाते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंगली आप उसकी सैलरी को डिसाइड करते हैं। जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या है, अ जॉब होल्डर इज इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। मींस कि जॉब होल्डर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। इवैल्यूएशन क्या की जाती है, बेसिकली कंपैरिजन किया जाता है। क्या कंपैरिजन किया जाता है कि जो स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस के उसको दिए गए, क्या उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उसके मुताबिक है या नहीं। अगर तो उसने काम बहुत अच्छा किया है फिर तो उसको रिवार्ड मिलेगा, और अगर उसने काम अच्छा नहीं किया तो फिर कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन लेना है, या उसको डिमोट करना है, या उसको मजीद ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। ये सारे फैसले जो हैं वो फिर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल से करते हैं। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। कुछ ऐसे हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। उम्मीद करता हूं कि आज आपने जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल के डिफरेंस को अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।